हर सुबह एक नया ख्वाब लाती है, हर मुश्किल अपनी राह दिखाती है। जो रुक जाए वो ज़िंदगी नहीं है, जो चलती रहती है वही ज़िंदगी जीत पाती है, जीत पाती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल, जहां मेहनत आपके लक्ष्य पर की जाती है। विद्यार्थियों, सफलता तजुर्बे से मिलती है और तजुर्बा बुरे तजुर्बे से। इसलिए खुद से हमेशा यही बोलना है कि मैं इतिहास रटने नहीं, इतिहास रचने आया हूँ। किस्मत के भरोसे मत बैठना, क्योंकि ये कायरों का काम है। खुद को कभी मत कम आको, तुझमें भी कुछ बात है, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता है। डूब कर मेहनत करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो तो सबसे अलग निखरो। यहाँ पर आइए दोस्तों, जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार चैनल पर विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाएं आसानी से मिलते रहें। कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। आज का सेशन हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कहानी विधा से संबंधित है। कक्षा को पूरा वाच करिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। रामचंद्र शुक्ल जी ने उसने कहा था कहानी के बारे में क्या लिखा है। ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थीं। उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है। ये बात सत्य है। शुक्ल जी के अनुसार उसने कहा था कहानी के बारे में। दूसरी कोट की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। यानी क्या है, ये बात नहीं कही है। फिर आगे हम देखते हैं, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। यानी जो है ये भी बात शुक्ल जी ने कही है। किस कहानी के विषय में उसने कहा था। फिर कूट के अनुसार आप लोगों को उत्तर करना है। 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4, 1 और 3। तो इसमें जो सही उत्तर है विद्यार्थियों, विकल्प सी 2 और 4 जो बातें हैं आचार्य शुक्ल जी ने उसने कहा था कहानी के संदर्भ में कही हैं। हम लोग आगे चलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है लिखते हैं आगे, उसने कहा था कहानी के बारे में, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। उसके बाद में शुक्ल जी का कथन है, इसकी घटनाएं बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित कहानी उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है। कहाँ प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में। रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के विषय में लिखा है कि यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं है। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात शुक्ल जी ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के विषय में कही है। आपका अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? फौलाद का आकाश, नए बादल, एक और जिंदगी, जानवर और जानवर। विकल्प हैं आपके 1 3 2 4, 2 4 3 1, 3 2 4 1, 4 3 1 2। तो मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो सही अनुक्रम होगा वो आप लोगों को बताना है। तो इसमें सबसे पहले विद्यार्थियों जो है नए बादल का प्रकाशन होता है, यानी जो है 2 आएगा। फिर उसके बाद में जो है जानवर और जानवर का प्रकाशन 4 आएगा।
फिर जो है एक और जिंदगी का प्रकाशन 3 आएगा। उसके बाद में फौलाद का आकाश, यानी 2 4 3 1 अर्थात विकल्प बी आपका कूट के रूप में सही उत्तर होगा। हम सभी लोग आगे चलेंगे। जो मोहन राकेश के कहानी संग्रह हैं ये कब प्रकाशित हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। नए बादल 1957 ईस्वी, जानवर और जानवर 1958 ईस्वी, एक और जिंदगी 1961 ईस्वी, फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये हैं नाटक। किसके हैं? मोहन राकेश जी के। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ संकलित की गई हैं? 9, 5, 7, 13। तो कहानी संग्रह है परिंदे, इसमें कितनी कहानियों का संकलन है? 7 कहानियों का संकलन है। और परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी में हुआ है। लेखक इसके कौन है? निर्मल वर्मा जी हैं। निर्मल वर्मा जी के द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह हैं जलती झाड़ी 1965 ईस्वी, पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, बीच बहस में 1973 ईस्वी, कौवे और काला पानी 1983 ईस्वी। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी में संग्रहित नहीं है? आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम, रसप्रिया। तो जो कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है उसका नाम है विकल्प ए आदिम रात्रि की महक। और तीसरी कसम, पंचलाइट, रसप्रिया, ये सभी जो है कहानियाँ ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित की गई हैं। ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी एक क्या है? कथा संग्रह है और इसमें कुल 14 कहानियाँ संकलित हैं जिसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह किसका कथन है? देवी शंकर अवस्थी, मधुरेश, नामवर सिंह, भवदेव पांडे। तो भवदेव पांडे जी कहते हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया है। और चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी जो है सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसके लेखक कौन हैं? यानी लेखिका हैं इसकी राजेंद्र बाला घोष, जिनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो है आपका प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? रईसों द्वारा गरीबों के शोषण की, अशिक्षित जन समुदाय की, अंधविश्वास की, शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। तो मधुआ कहानी का मुख्य कथानक क्या है? शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में, यानी विकल्प डी आपका सही उत्तर है। प्रसाद जी, यानी ये मधुआ कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? छाया। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1912 ईस्वी में। और हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह ये माना जाता है कौन? छाया। और जयशंकर प्रसाद का भी प्रथम कहानी संग्रह है। पत्थर की पुकार, शालवती, गुंडा, पुरस्कार, छोटा जादूगर, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध और चर्चित कहानियां हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, सुनंदा जैनेंद्र की किस कहानी की पात्र है? पाजेब, पत्नी, जनता, मास्टर जी। तो जैनेंद्र कुमार की कहानी है पत्नी, उसी की पात्र है सुनंदा। और सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व देने वाले कथाकार हैं जैनेंद्र जी।
जैनेंद्र जी की प्रथम कहानी खेल 1928 ईस्वी में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित होती है। फांसी 1929 ईस्वी, वातायन 1931 ईस्वी, नीलम देश की राजकन्या 1938 ईस्वी, पाजेब 1948 ईस्वी। ये सब जैनेंद्र जी के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है? आभूषण, लांछन, पुरस्कार, सत्याग्रह। तो जो कहानी इनमें से नहीं है मुंशी प्रेमचंद जी की, उसका नाम है विकल्प सी पुरस्कार। और आभूषण, लांछन, सत्याग्रह ये सभी कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद जी की है। फिर ये पुरस्कार कहानी है किसकी? तो इसको लिखा है आपके जयशंकर प्रसाद जी ने। और जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह है छाया। प्रकाशन वर्ष इसका है 1912 और हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है छाया। मुंशी प्रेमचंद जी की 300 के अधिक कहानियां हैं जो कि मानसरोवर नाम से जो है 8 भागों में प्रकाशित हुई हैं। कितने? 8 भागों में। हम सभी लोग आगे क्रम में प्रश्न को देखते हैं। अज्ञेय की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी, नारी उत्पीड़न, विभाजन की विभीषिका, मानव प्रेम। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की कहानी शरणदाता का जो विषय है विकल्प सी विभाजन की विभीषिका। और रफीकुद्दीन देविंदर लाल कहानी के जो है मुख्य पात्र हैं। अज्ञेय जी प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। प्रेमचंदोत्तर मतलब प्रेमचंद जी के बाद। विफतगा 1937 ईस्वी, परंपरा 1940 ईस्वी, कोठरी की बात 1945 ईस्वी, शरणार्थी 1948 ईस्वी, जयदोल 1951 ईस्वी। ये प्रमुख जो है कहानी संग्रह हैं किसके? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के। आपका अगला प्रश्न है, किस रचनाकार की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं? ममता कालिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कृष्णा सोबती, मुंशी प्रेमचंद। तो जिनकी कहानियाँ बादलों के घेरे संग्रह में संकलित हैं उनका नाम है विकल्प सी कृष्णा सोबती। और बादलों के घेरे इसका जो है प्रकाशन कब होता है? 1980 ईस्वी में। और ममता कालिया जी ने छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदत औरत, बोलने वाली औरत, मुखौटा, ये जो है इनके कहानी संग्रह हैं किसके? ममता कालिया जी की। फिर आपका प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? कमलेश्वर, अज्ञेय, भीष्म साहनी, हरिकृष्ण प्रेमी। जॉर्ज पंचम की नाक जो है कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर जी। और कमलेश्वर जी जो हैं आपके समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक भी हैं। 1972 ईस्वी में समानांतर कहानी आंदोलन की शुरुआत होती है। राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी, कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी, खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 ईस्वी कमलेश्वर जी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और भाग्य रेखा 1953 ईस्वी, वांगचू 1978, डायन 1998 ये कहानी संग्रह किसके हैं? भीष्म साहनी जी के। हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता है? किशोरीलाल गोस्वामी, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र प्रसाद। तो किसका नाम नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में नहीं आता है? तो वे हैं आपके, यदि आप सबका उत्तर आया है विकल्प ए किशोरीलाल गोस्वामी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। और किशोरीलाल गोस्वामी जो है हिंदी कहानी के प्रारंभिक युग के रचनाकार हैं, यानी शुरुआती दौर के।
इनकी कहानी इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित होती है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी भी मानते हैं। और नई कहानी आंदोलन का प्रवर्तन 1956 ईस्वी में हुआ है। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर इसके जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर जो है इसके बाद में आपका प्रश्न है गुलेरी जी की, उसने कहा था कहानी का सार क्या है? निस्वार्थ बलिदान, अपराध का मनोविज्ञान, अमृतसर का जनजीवन, युद्ध की आवश्यकता। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का सार क्या है? निस्वार्थ बलिदान। और जो उसने कहा था कहानी है ये, इसका प्रकाशन कब होता है? 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। और ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की घटना पर आधारित है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है लहना सिंह, अपने बचपन के प्रेम के लिए अपनी जान का निस्वार्थ बलिदान देता है। और ये कहानी फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी हैं। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी, उसने कहा था 1915 ईस्वी। और 3 कहानियाँ लिखने के बाद पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हिंदी जगत में अमर हो जाते हैं। फिर आपका प्रश्न है उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में छपी थी? 1915, 1910, 1912, 1916। तो सरस्वती पत्रिका में उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब होता है? 1915 ईस्वी में। और इसके कहानीकार कौन हैं? तो वे हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसने कहा था प्रेम संवेदना की कहानी है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसकी शैली जो है फ्लैशबैक शैली है। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी, ये जो है गुलेरी जी की अन्य प्रमुख कहानियां हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। तो समुद्र संतरण ये कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1929 ईस्वी, आंधी 1931 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। इनकी चर्चित कहानियां हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, पुरस्कार, बिसाती इत्यादि। जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो उसका नाम है ग्राम। इसका प्रकाशन कब होता है? 1911 ईस्वी में। किस पत्रिका में? इंदु पत्रिका में। प्रसाद जी की अंतिम कहानी का नाम क्या है? सालवती। छाया 1912 ईस्वी में। प्रसाद जी की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह माना गया है। यशपाल जी की प्रसिद्ध कहानियां हैं, कौन कौन सी हैं? पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, चित्र का शीर्षक। जैनेन्द्र कुमार जी की कहानियां हैं फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़ियाँ। हिंदी कहानी का उद्भव जो है द्विवेदी युग से माना जाता है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, ममता कालिया, शेखर जोशी। आपको अपना उत्तर करना है विद्यार्थियों।
किस जो है रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो है पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो यदि आप सभी ने विद्यार्थियों जो है इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर दिया है विकल्प ए निर्मल वर्मा, तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का होगा। हम सभी लोग अगले क्रम की तरफ बढ़ेंगे। निर्मल वर्मा जी की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं? परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी। डॉक्टर नामवर सिंह जी ने निर्मल वर्मा की जो परिंदे कहानी है, इसको जो है नई कहानी की पहली कृति माना है। वर्ष 1985 ईस्वी में निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। निर्मल वर्मा का जन्म 1929 ईस्वी में, मृत्यु 2005 ईस्वी में होती है। नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण कहानीकार हैं और 1999 ईस्वी में इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर जो है आपका प्रश्न है, क्या है? अज्ञेय की शरणदाता कहानी में किसका चित्रण किया गया है? सांप्रदायिकता विरोधी कहानी, नारी ममता की कहानी, बाल शोषण की कहानी, मानव संघर्ष की कहानी। तो जो शरणदाता कहानी है अज्ञेय की, इसमें विषय है सांप्रदायिकता विरोधी। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय कृत शरणदाता कहानी अपनी मूल संवेदना के भयावह दृश्यों एवं घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए शरणागत की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव, मानवता की सेवा इत्यादि का संदेश दिया है। अज्ञेय जी की प्रमुख कहानियां हैं विपत्तिगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयडोल, अमर वल्लरी इत्यादि। और अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता साहित्य जगत को प्रतिष्ठित करने वाले कवि भी हैं। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की पूस की रात कहानी कैसी कहानी है? अशिक्षा के अभिशाप की कहानी, भारतीय किसान के टूटने की कहानी, उच्च वर्ग की कहानी, भारतीय मध्यम वर्ग मिथ्याभिमान की कहानी। तो मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात जो कहानी है किस प्रकार की है? भारतीय किसान के टूटने की कहानी, यानी विकल्प बी आपका सही उत्तर है। और पूस की रात ये कहानी है किसकी विद्यार्थियों? तो ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। और इसका प्रकाशन कब होता है? 1930 ईस्वी में। कर्ज के जाल में फंसा किसान किस तरह मजदूर बन जाने को मजबूर है, इसका मार्मिक चित्रण है। कहानी का मुख्य पात्र हल्कू और उसका झबरा नाम का एक कुत्ता है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है? ईदगाह, राखी बंद भाई, गुंडा, नकली किला। तो इनमें से जो कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है उसका नाम है विकल्प सी गुंडा। और जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी का नाम है ग्राम, हिंदू पत्रिका में 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, महीप सिंह। तो सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की मानी गई है विद्यार्थियों? तो यदि आप सब ने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी महीप सिंह, तो राइट आंसर आपका होगा सचेतन कहानी आंदोलन को लेकर के हिंदी जगत में महीप सिंह जी आते हैं। और सचेतन कहानी आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1964 ईस्वी में। और नई कहानी आंदोलन की शुरुआत 1956 ईस्वी में होती है, जिसके प्रवर्तक हैं राजेंद्र यादव,
मोहन राकेश कमलेश्वर जी। फिर आपका अगला प्रश्न है, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? लाल पान की बेगम, पंचलाइट, संबदिया, रसप्रिया। तो जो मृदंगिया है ये किस कहानी का पात्र है? रसप्रिया कहानी का। और रसप्रिया जो कहानी है इसको लिखा किसने है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम तथा संबदिया, ये भी जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की ही कहानियाँ हैं। रसप्रिया कहानी के प्रमुख पात्र हैं मृदंगिया मोहना। लाल पान की बेगम कहानी के पात्र हैं बिरजू, चंपिया, सुनरी, जंगी की पतोहू। संबदिया कहानी के प्रमुख पात्र हैं हरगोबिंद, सूरदास, बड़ी बहुरिया। पंचलाइट के प्रमुख पात्र हैं गोधन, मुनरी इत्यादि। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार की रचना है? पापा खो गए, मिठाई वाला, चिड़िया की बच्ची, दादी माँ। तो इनमें से जो रचना जैनेन्द्र कुमार की है उसका नाम है विकल्प सी, चिड़िया की बच्ची। और चिड़िया की बच्ची ये जो है जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी है। क्या है? कहानी। फांसी 1929 ईस्वी, वातायन 1931 ईस्वी, नीलम देश की राजकन्या 1938 ईस्वी, पाजेब 1948 ईस्वी। ये सभी जो है कहानियाँ किसकी हैं? जैनेन्द्र कुमार जी की। और पापा खो गए विजय तेंदुलकर जी की एकांकी है। मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के द्वारा रचित कहानी है। और दादी माँ शिव प्रसाद सिंह के द्वारा रचित कहानी है। फिर आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। आपका प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है, उसे आपको खोजना है। भाषा व परिवेश की एक रूपता इस कहानी की शक्ति है, ये बात सही है। आदर्श के एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार कहानी में समाहित है, ये भी बात सही है। कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता लिए हुए, ये भी बात सही है। आपसे पूछा जा रहा संगत यानी कि गलत, तो उत्तर होगा आपका विकल्प ए, रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है, यही बात गलत है। यानी परिवेश और चेतना असंपृक्त अर्थात अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही धरातल पर हैं। फिर जो है जो आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं वो मात्र जो है 3 कहानियाँ लिखते हैं। 3 कहानियाँ लिख के ही अमर हो जाते हैं। डॉक्टर गोपाल राय जी ने इन कहानियों का कालक्रम बताया है। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी, उसने कहा था 1915 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। और उसने कहा था ये कहानी जो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। उसने कहा था कहानी ये फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है और फ्लैशबैक शैली में लिखी गई हिंदी की ये प्रथम कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना का बीभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचा है। इसकी घटनाएं बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी का, उसने कहा था कहानी के संदर्भ में। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, कफन कहानी के संबंध में असंगत जो है उसे आपको बताना है। असंगत यानी कि जो गलत है। तो कफन कहानी प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है, ये बात सही है। कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक
साधना मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है, ये भी बात सही है। कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है, ये भी बात सत्य है। फिर जो गलत है आपका विकल्प डी, यानी कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की और नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है, यानी नाटकीयता वाली बात इस पे लागू नहीं होती है। और कफन कहानी ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है। प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ है और ये कहानी यथार्थवादी परंपरा में आती है। घीसू और माधव इसके प्रमुख पात्र हैं। वे दिखाते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनहीन बना सकती है। प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार शरत चंद्र जी ने मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया था, यानी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। प्रेमचंद जी की जो है प्रथम हिंदी कहानी जो है उसका नाम है सौत और इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी को मुंशी प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी माना है। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 के ऊपर कहानियाँ लिखी हैं जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुई हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध जो कहानियाँ हैं उसे हम लोग देखते हैं, जैसे कि नमक का दरोगा 1913 ईस्वी, सज्जनता का दंड 1916 ईस्वी, ईश्वरीय न्याय 1917 ईस्वी, बूढ़ी काकी 1920 ईस्वी, सवा सेर गेहूँ 1924 ईस्वी, शतरंज के खिलाड़ी 1924 ईस्वी, मुक्ति मार्ग 1924 ईस्वी, सौभाग्य के कोड़े 1924 ईस्वी, पूस की रात 1930 ईस्वी, पत्नी से पति 1930 ईस्वी, दो बैलों की कथा 1931 ईस्वी, ईदगाह 1933 ईस्वी, ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी, नशा 1934 ईस्वी, बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी, कफन 1936 ईस्वी। ये सभी बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। फिर आपका अगला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव, ये तो सही है। नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव, ये भी सही है। देश प्रेम व प्रीतम प्रेम का द्वंद्व भी देखने को इसमें मिलता है। जो कथन सही नहीं है यानी कि असंगत है, विकल्प बी, स्वयं को पीड़ा देकर दूसरे का आलोकित करने का भाव इस कहानी में बिल्कुल भी नहीं है। फिर जो है ये जो पुरस्कार कहानी है विद्यार्थियों, ये है किसकी? तो इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। और इस कहानी में कर्तव्य और वैयक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम का त्याग स्थापित किया गया है। पुरस्कार कहानी के प्रमुख पात्र हैं अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश और सेनापति। जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रथम कहानी है उसका नाम है ग्राम। प्रकाशन कब होता है? 1911 ईस्वी में। और ये ग्राम कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है। जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम कहानी कौन सी है? सालवती। और जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख कहानी संग्रह और उनकी चर्चित कहानियां हैं जिसे हम लोग नीचे देखते हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1929 ईस्वी, आंधी 1931 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। और प्रसाद जी की जो चर्चित कहानियां हैं, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, मधुआ, नूरी, गुंडा,
छोटा जादूगर, चक्रवर्ती का रहस्य। ये सभी किसकी कहानियाँ हैं? आपके जयशंकर प्रसाद जी की। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तर लिख करके अपना, जयशंकर प्रसाद जी के महाकाव्य का नाम क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने हिंदी साहित्य की कहानी विधा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। उम्मीद करता हूं कि ये सत्र आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारिए और अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। यही हमारे लिए ऊर्जा बनता है, मनोबल बढ़ाता है और हम आपको लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर से एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।